मीडिया नहीं करता है, वो चर्चा हमारे संगठन में सिर्फ हमारे ही संगठन के लोग करते हैं। और वो घोटाला है भारत में इतिहास का घोटाला। इतिहास का जो घोटाला है जिसे आपको जानना चाहिए, लेकिन उसी का घोटाला इतना ज़्यादा है कि आपको पाठ्यक्रम में मिलता ही नहीं है। इसलिए ये कार्यक्रम रख करके आज मैनपाट की धरती से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को और इसके अलावा जो हमारे साथी हैं यूट्यूबर हैं, इसके माध्यम से पूरा देश और विदेश के लोगों को, ये हमारे लोगों को मूल निवासी लोगों को इस विचारधारा को पहुंचाने का कार्यक्रम आज यहां से किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो घोटाला इतिहास का है उसकी जानकारी हमारे बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे जो मार्गदर्शक है, अतिथिगण हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर प्रशिक्षित लोग हैं। साथियों, आज ये जो कार्यक्रम है ये प्रशिक्षित लोगों का प्रशिक्षण का एक हिस्सा का कार्यक्रम है। आपको वो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी, जैसे 5वीं अनुसूची की जानकारी आपको पुस्तक में एक लाइन में मिलता है, लेकिन उसकी व्याख्या आपको नहीं मिलती है। आज हमारे बीच में बड़े बड़े वक्तागण हैं, हमारे बीच में बड़े हमारे अनुभवी साथी हैं जो उस इतिहास को खोज के निकाल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे आदिवासियों ने लगभग 1200 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो सारे 1200 लड़ाइयाँ आपके इतिहास के पुस्तक में देखने को नहीं मिलता। आपकी संस्कृति में आपके जो हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, उस रूढ़ी प्रथा के अंदर में जो गीत है, जो उनके रीति रिवाज है, उनमें वो चीज़ देखने को मिलता है कि इनकी लड़ाई हमेशा मनुवादी विचारों से रही है। अपने जल और जंगल और जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों ने 1200 लड़ाइयां लड़ा, लेकिन वो आपको इतिहास में नहीं मिल पाता। सिद्धू कान्हू का लड़ाई 30 जून 1855 में हुआ, जिसको विदेश के महान वैचारिक लोगों ने ये कहा कि ये भारत का ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई है। लेकिन आपको भारत के इतिहास में बताया जाता है कि 1957 में पहला स्वतंत्रता की लड़ाई हुआ। इतिहास की घोटाला के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आप लोग जो आए हैं, अपना ध्यान और अपना मन लगा करके उन सारी बातों को सुने। इसलिए सुने क्योंकि आपने जो अपने घर से आज के इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आया है, तो उसका आपको भरपूर लाभ मिल पाए। और आप जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी आप लोग जंबाज सिपाही जैसे और जंबाज आप लोग मालिकियत जैसे विचारों के साथ आए हैं। इसलिए आपको अपने गांव में जाकर के, अपने क्षेत्रों में जाकर के, जहाँ जहाँ हमारे 5वीं अनुसूची लागू है, जहाँ जहाँ हमारे भारत देश के जो 6 लाख गांव तक हैं, वहाँ तक हमको इस विचार को पहुँचाना है। और उस विचार के माध्यम से आपको आज़ादी मिल पाएगी। अभी तक हम आज़ाद हैं ऐसा जो सोचते हैं हमारे लोग, वो बहुत गलतफहमी में है। अभी तक जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हो चुके हैं, वो लोग सब बहुत गलतफहमी में हैं। आपको एहसास हो जाएगा जब आपके ऊपर में कुछ केस हो जाती है, जब कोई समस्या आता है, तो जो आज़ाद होता है वो राज करता है। जो आज़ाद होता है वही राज करता है। लेकिन आप कभी राज कर पाए हैं क्या? यदि आप राज नहीं कर रहे हैं तो आप आज भी गुलाम हैं। तो हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो पाठ्यक्रम दूसरों विदेशी मनुवादी विचारधाराओं के द्वारा जो लिखा हुआ चीज को पढ़ करके आज़ादी का जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को हमें जानकारी बताना चाहेंगे कि आज आप अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारा अभी जो समाज है, मूल निवासी समाज, ये आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है। इसकी आज़ादी की लड़ाई तैयारी करने के लिए ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम है, भारत मुक्ति मोर्चा का जो कार्यक्रम अन्य जगहों में होता है, ये आज़ादी पाने का कार्यक्रम। हम आज़ादी को पाने के लिए हम आपको एक मत, एक विचार और एक विचारधारा में ला करके, एक संगठन में ला करके, एक मंच में ला करके हम अपनी आज़ादी प्राप्त करें, इसकी तैयारी के संबंध में ये कार्यक्रम है। तो साथियों, आज हमारे बीच में हमारे वक्ताओं को हम सुनेंगे, और इसलिए मैं आज के इस उद्घाटक उद्घोषण को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबों ने मेरी बातों को सुना,
इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को जय मूल्यवासी। धन्यवाद सर।